यकीन नहीं होता, वास्तव में एक माँ अपने बच्चों को ही खा जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ जो अपने बच्चों को जने और उन्हें ही खा जाए, उन्हें ही नष्ट कर दे? जी हाँ, तो ये किस्सा है उस जीव का, इस सरपणी का। सरपणी अपने अंडों को स्वयं खा जाती है। कह रहे हैं कुछ अंडे जो कि उसके हाथ लगते हैं वो खा जाती है, कुछ अंडे में से जो बच्चे निकल के छोटे छोटे वो भाग जाते हैं, सो भाग जाते हैं, वरना नहीं भागे तो वो सब के सब खा लेगी, क्योंकि अंडे ही अनलिमिटेड अंडे देती है। तो कहते सरपणी जिस प्रकार से अपने अंडों को खा जाती है, बच्चों को खा जाती है, इसी प्रकार से संत महात्माओं सावधान रहना। ये जो माया है बख्शती नहीं। इसने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर दिया। यानी ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को किस प्रकार मेनका ने भंग कर दिया। तो कहा कामी क्रोधी लालची, ये जो 5 चोर हैं, 5 विकार हैं, ये आपकी सारी भक्ति, सारी पुण्य को छीण कर देंगे। सावधान होने की आवश्यकता है। कहा कि कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। करे कामी क्रोधी, जिसके अंदर काम की वासना जाग गई, भक्ति नहीं हो सकती। जो हर समय क्रोध में रहता है, क्रोध में रहता है, मन शांति नहीं है, मन में प्रेम बसा ही नहीं, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो कि लालच में फंस गया है, अब वो किसी भी प्रकार का लालच हो, लालच चाहे माया का हो, लालच चाहे जवानी का हो, लालच चाहे दौलत का हो, लालच चाहे प्रॉपर्टी का हो, किसी प्रकार का भी लालच हो, भक्ति नहीं कर सकता। तो कहा कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे जो जाति को नहीं देखता, वर्ण को नहीं देखता, अपने कुल को नहीं देखा। क्योंकि बात यदि मीराबाई की करें तो राजकुमारी थी, संतों के साथ भजन करना, नाचना, संतों की महिमा गानी, लोक लाज त्याग दिया, यानी अब प्रेम दीवानी हो गई, परमात्मा की भक्ति में प्रेम दीवानी हो गई। इधर महात्मा बुद्ध भी, सिद्धार्थ, ये भी राजकुमार थे, लेकिन परमात्मा की भक्ति में ये अपने कुल को भूल गए, जैसे मीरा ने अपने। तो कह रहे हैं जो यानी कामी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोए। हमें जाति का अभिमान त्याग देना है, कुल का अभिमान त्याग देना, वर्ण का अभिमान त्याग देना। यदि वास्तव में ये अभिमान रहे तो हम भक्ति के जो पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते संत महात्माओं। तो किस प्रकार से ये माया इंसान को नष्ट कर देती है, आज दास एक छोटे से दृष्टांत से एक सावधान व सचेत करेगा सतगुरु की कृपा से। एक बार एक राजा के यहाँ चोरी हुई, एक बहुत बड़ा डाका पड़ा। डाके में वहाँ मशहूर जो 5 चोर थे, उन्होंने रात में डाका डाला, खजाना काट करके ले गए और जंगलात में एक बयावान में जा करके छुपा दिया। अब वो 1 आध दिन छुपे रहे, अब भूख लगी तो उनमें से बोले कि भाई 2 व्यक्ति जा करके खाना ले आए और किसी को एहसास ना हो इस समय ऐसे ऐसे जाना, कोई यानी शक व शंका ना समझे। उधर वो खाना लेने चले गए और खाना बनवाया, उन्होंने खाना खाया, बनवाया, लेकिन अचानक में उनके मन में लालच आ गया। और लालच ऐसा आया, उन्होंने मंत्रणा करी कि वो जो खजाना 5 में क्यों बांटें, अरे 2 में ही बांट लें। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी ये अपनाना चाहता हूँ कि जहर इस खाने के अंदर मिला लो, और जहर जैसे वो खाना खाएंगे वो मर जाएंगे तीनों, और आपस में अपना हो जाएगा, सारा माल अपना हो जाएगा। लालच का परिणाम जानिए, केवल लालच करा। आओ संत महात्माओं ऐसी मंत्रणा कर ली, खाना बनवाया बड़े टेस्टी तरीके से, और उसमें जहर ला करके उसमें मिला दिया ऊपर से, यानी पकवान सही तरीके से रख दिया ताकि एहसास ना हो। उधर वो जो व्यक्ति 3 व्यक्ति जो 3 चोर थे, उनमें मंत्रणा हुई जब वो चले गए। एक बात बताओ भाई, 5 में ये खजाना क्यों बांटा जाए, क्यों ना खजाना 2 में बांट लिया जाए? आपस में विचारो, बात तो सही करो। बोले तेरे कोई या मेरे या इसके कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले खाना लेकर के जाएंगे, जो हथियार है तैयार रखना, जैसे ही वो आए तो उनसे राम राम करके और बस समझ लो टूट पड़ना। इधर ये खाना बनवा करके ले गए और उधर वो तैयार थे।
किसके कारण? लालच के कारण। आओ संत महात्माओं, जैसे ये गए और जिन्होंने ले आकर के खाना रखा, भाई खाना खा लो, खाना ले आए, बड़ा टेस्टी बनवा करके लाए। उधर उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल टेस्टी लाए हो, लेकिन एक बात सुन लो। बोले क्या? और जैसे ही तलवार से उन्होंने उनके घोंप की, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब दो उधर मरे पड़े हैं। अब जैसे ही खाना, आप बोले अब खाना आराम से संतुष्टि से खा लो, 3 हिस्से हो जाएंगे भाई साहब। जैसे जैसे उन्होंने खाना खाया, कुछ समय के बाद वो उस कंडीशन में पहुंच गए, मरणासन अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि खाने में जहर मिला हुआ था। तीनों तड़प तड़प के उधर मर गए। तो कह रहे हैं कोई इधर मरा, कोई उधर मरा। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं ये जो लालच है, लालच भी इंसान को नष्ट कर देता है। तभी तो सदगुरु ने कहा, इस शरीर के बारे में कह दिया कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। और कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। मेरा सदगुरु अंतर्यामी, 3 काल के जानने वाला सच्चा स्वामी ये बात जानता है कि जो तन और मन जो धन है, इसी के कारण इंसान को दुख तकलीफें होती हैं, इसी के कारण इंसान परेशान होता है। तो तन मन धन पहले ही सौंपा दिया कि तेरा नहीं है, ये निरंकार का है। और निरंकार का क्या काम है? परहित करना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों के जीवन में खुशियां देना। तो याद रखो, जब तुम किसी के जीवन में खुशियां दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। जब आप प्यार बांटोगे तो बदले में प्यार मिलेगा, क्योंकि नफरत से नफरत मिटती नहीं देखी, नफरत से नफरत मिटती नहीं देखी। और आज जमाने को मोहब्बत की जरूरत नहीं देखी। और पार क्या करेगा वो समंदर को, पार क्या करेगा वो समंदर को, जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। कह रहे जो जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, जिसने परमात्मा की भक्ति की ही नहीं, जिसने मानवता को अपनाया ही नहीं, तो वो क्या दूसरों पे दया दिखाएगा। तो आओ संत महात्माओं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जीवन पर्यंत हमें जीव जंतुओं पे दया करनी है, हमें अपने पड़ोसियों पे दया दिखानी है, हमें मानवता का प्रचार प्रसार करना है, हमें सदगुरु के पैगाम को जन जन तक पहुंचाना है, हमें सदगुरु की आवाज को खोपड़ी खोपड़ी नहीं, झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं, हर खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है। तो कहा सचेत व सावधान हो जाओ, ये 5 चोर हमारी भक्ति को छीण कर देते हैं, इनसे बच के रहना। ये माया जो सरपणी के समान है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोभ देगी, लालच देगी, लेकिन इनके बहकावे में मत आना संत महात्माओं। यदि आगे तो ये हीरा जन्म व्यर्थ में गवा बैठोगे, फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आवागमन के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो सदगुरु के वचनों को सत्य करके इसे सुनना भी है, तो इसे अमल में भी लाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।